परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के संदेश में जाएंगे और आज परमेश्वर आपसे क्या बातें करेगा आप उसे देखिए, सुनिए। और हम शुरुआत करेंगे एक वचन से, यूहन्ना की पुस्तक 21वां अध्याय 3रा वचन। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। वे जाकर नाव पर चढ़ गए और उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। यूहन्ना 21:3 कहता है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। ये तब की घटना है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। उसके चेले इकट्ठा हैं और अचानक पतरस कहता है कि मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। तो उसके जो साथी थे वो बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पतरस मछली पकड़ता था। वो पहले जब यीशु ने उसे चुना था, उससे पहले वो मछली ही पकड़ा करता था। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने फिर से। लेकिन जैसा अगर आपको पिछला संदेश जो परमेश्वर ने दिया था मेरे द्वारा, अगर आपको थोड़ा भी याद है, तो ये वही पतरस था जब यीशु ने उसे बुलाया और वो अपनी नाव और जाल को छोड़कर यीशु के पीछे चल दिया था। आज जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, तो चेलों के मन में इतनी निराशा भर गई है कि वो क्या कर रहे हैं, यीशु की सारी शिक्षा को भूलकर अपने पुराने काम पर वापस जा रहे हैं। और इसीलिए जब उसने कहा तो इसमें झलकता है उनकी निराशा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका परमेश्वर जो कहता था मार्ग में हूँ, वो अब नहीं रहा। तो हम क्या करें? पहले तो वो रोटी दे देता था खाने को, अब क्या करें? तो उसी समय ये पतरस कहता है कि मैं जा रहा हूँ वापस, अपना मछली फिर से पकड़ने का धंधा शुरू करूँगा, क्योंकि अब तो यीशु रहा नहीं हम लोगों को बीच में, इसलिए मैं लौट रहा हूँ। उनके चेलों ने कहा, तू जा रहा है तो हम भी चलते हैं। और बहुत से लोग जाने लगे। लेकिन वहाँ होता क्या है जब वो मछली पकड़ रहे हैं? आइए यूहन्ना 21:4। जब और होने लगी तो यीशु तट पर आ खड़ा हुआ, परंतु चेलों ने नहीं पहचाना कि वे यीशु है। यूहन्ना 21:4 कहता है, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। जब पतरस और उसके साथी मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, क्या घटना होती है? यीशु उस झील के किनारे जहाँ वो मछली मार रहे हैं चला आता है और उसके चेले उसे नहीं पहचान पाते कि ये यीशु है। क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यीशु फिर से जीवित हो पाएगा, वो लौट आएगा। इसकी आशा पतरस को और उसके साथियों को नहीं थी। इसलिए जब यीशु किनारे झील के खड़ा है, वो नहीं पहचान रहे कि ये तो यीशु है जिसके साथ हमने रहे खाए पिए। आज के विश्वासी को भी यही हो रहा है
पहले तो हम चलते हैं जाल वाल फेंक के, उसके बाद यीशु को पहचानते भी नहीं। वो सामने भी खड़ा हो हम नहीं पहचानते। क्यों ऐसी गलती होती है? जब उसके चेलों ने ऐसी गलती की, क्योंकि हमें कुछ उम्मीद नहीं रहती, यार ऐसे हुआ नहीं हमारे जीवन में, इतने दिन से मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, लोग समझा रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा जीवन में। आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप उस विश्वास पर नहीं अड़े हैं। आप अभी सब कुछ यीशु को नहीं दे पाए हैं। कहीं कुछ चीज़ें आपने अपने लिए बचा के रखी है, तो इसे छुपा के रखूंगा, ये यीशु का नहीं, ये मेरा होगा, इसलिए वो नहीं पहचान रहे, वो नहीं जान रहे। और हम जब नाउम्मीद होते हैं तो यही होता है, अपने परमेश्वर को भी नहीं पहचानते। और एक समय था जब यीशु एक आवाज़ देता था, सब लोग सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चला था। हम भी शुरू में उसके पीछे चलते हैं, बाद में कहाँ लड़खड़ाते हैं, क्या करते हैं, वो हम ही जानते हैं। क्योंकि जब सफलता नहीं होती तो हम निराश होते हैं। लेकिन आपको उम्मीद रखनी है कि आपका परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। यूहन्ना 21 में 9 को पढ़िए। यूहन्ना 21:9। इसलिए जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग पहले से जली हुई और उस पर मछली रखी हुई तथा रोटी देखी। यूहन्ना 21 में कहता है, जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। देखिए उसका परमेश्वर, वही आपका और हमारा भी परमेश्वर है। क्या करता है? वो लोग कुछ नहीं पकड़ पाए, मेहनत की, वापस लौटे थे काम पे, नहीं पकड़ पाए। यीशु ने क्या किया? उनके लिए रोटी और मछली बनाकर रखा कि ये भूखे प्यासे आएंगे, इन्हें खाने की आवश्यकता होगी। और वो स्वयं रोटी और मछली अपने हाथों से बनाकर अपने चेलों के लिए रख रहा है। कौन से चेले? जो वापस जा रहे थे यीशु को छोड़ के, एक बार फिर से लौट रहे थे। वो परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए क्या नहीं करेगा? जब वो अपने हाथों से भोजन बना सकता है अपने चेलों को खिलाने के लिए, हमारे लिए भी करेगा। पर वैसा विश्वास, अगर हम इधर उधर भटकेंगे तो क्या कहेगा वो? आगे पढ़ते हैं, 12वां को पढ़िए इसी में, 21-12 यूहन्ना। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। और चेलों में से किसी को ही याद न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि हो न हो यह प्रभु है। अरे जब किनारे पर आए, मछली देखी, रोटी देखी, और क्या ऊपर देखा उन्होंने? जलती कोयले की आग देखी। कोयले की आग देखने का यहाँ पर क्या मतलब बाइबल बताता है? परमेश्वर ने ताज़ा भोजन बनाया, कोई बासी भोजन नहीं दिया चेलों को। कोयला जलाकर वहाँ पर मछली, ताज़ी मछली और रोटी बनाई। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बेकार की चीज़ों में उलझे। वो हरदम हमारे में नयापन चाहता है। हम नया बनने को तैयार नहीं है, वो अलग बात है। और जब देखा उन्होंने, और यीशु कहता है आओ भोजन करें, आगे क्या लिखा है? किसी की हिम्मत नहीं कि पूछे कि तुम कौन हो। कोई चेलों में हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन देख रहे हैं कि हमने पूरे दिन एक भी मछली नहीं पकड़ी और किनारे आ रहे हैं तो मछली और रोटी तैयार है। ये आश्चर्य कैसे हुआ?
आखिर ये व्यक्ति मछली कहाँ से लाया? हमने तो एक भी नहीं पकड़ी। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि पूछे तुम हो कौन। आगे जो है वचन का हिस्सा, उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि वे जानते थे कि हो न हो यह प्रभु ही है। क्या कह रहा है? वो जानते थे, लेकिन आगे क्या कहता है? हो न हो यह प्रभु है। अभी भी उन्हें विश्वास नहीं है। कह रहे हो न हो प्रभु है। शंका है मन में, संदेह है मन में, ये कहीं ये प्रभु तो नहीं है। जबकि शुरू में यीशु इसी तरह करता था, रोटी मछली सब कुछ अपने चेलों के साथ बैठता था। 13 को पढ़िए, इसमें आपको ज़्यादा। यीशु ने आकर रोटी ली और उन्हें दी, और इसी प्रकार मछली दी। 13 कहता है यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली दी। यही यीशु की आदत है। बाइबल पढ़ें, वो चेलों को तोड़कर रोटी और मछलियाँ दिया करता था। वो जब दे रहा है फिर भी ये वचन क्या कहता है? ये लोग सोच रहे हैं कहीं ये प्रभु तो नहीं। मन में ये शंका नहीं, उसे तो मेरे सामने क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने तो प्राण त्याग दिए थे क्रूस पर, फिर ये कैसे जीवित हो गया? लेकिन जब देख रहे हैं कि यीशु की तरह ही मछली रोटी सब कुछ तैयार कर रहा है, तो मन में एक शंका हो रही है कि कहीं ये प्रभु तो नहीं। हम भी यही कहते हैं, मन में 100% विश्वास नहीं होता, कहीं ये प्रभु तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं कुछ कह रहा मुझे। फिर कहते हैं नहीं, वो अब क्या बोलेगा, मुझसे क्या बात करेगा। चेले भी शंका में पड़ गए, हो न हो, उन्हें 100% अभी भी विश्वास नहीं है। वैसे हम भी अभी अपना 100% नहीं दे पा रहे। कर भी सकता है प्रभु, नहीं भी कर सकता। कर दिया तो सर्वसामर्थी है, नहीं किया तो लगता है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर है और वो करता है, और उसने भोजन बनाया, ताज़ा भोजन कराया। तब तक यीशु कुछ नहीं बोल रहा, आओ भोजन करें, सब कुछ कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 15 को पढ़िए इसी में। 15 भोजन करने के बाद यीशु ने शामौन पतरस से कहा, हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चरा। अब जब भोजन कर लेता है, शारीरिक भोजन दे देता है, अब यीशु आता है अपने सवाल पर, जिसके चलते यीशु को उस झील के किनारे आना पड़ा, जहाँ शमौन पतरस और उसके दोस्त मछली मारने के लिए दोबारा लौटे थे। और कह रहा है कि शमौन तू प्रेम करता है मुझसे? शमौन कहता है, हाँ करता हूँ। ये सवाल सिर्फ शमौन का नहीं है, ये हमसे आपसे भी पूछेगा परमेश्वर। और जब शमौन कहता है, हाँ तुमसे प्यार करते हैं, तो वो क्या कहता है? तो मेरे मेमने को चरा। क्योंकि मैंने जब तुझे देखा था पहली बार, तो मैंने क्या कहा था? तू मछलियों को नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला तुझे बनाऊंगा। फिर ये तू दोबारा मछलियों के चक्कर में कहाँ से फंस गया? क्यों लौट आया? मेरी शिक्षा का क्या हुआ? मैंने इसके लिए तो तैयार नहीं किया था कि तुम वापस लौट जाओ मेरे काम को बीच में अधूरा छोड़कर। जब अगर तुम कहते हो कि प्रेम करता हूँ, तो मेरे मेमने को चराओ। जो लोग भटक रहे हैं उन्हें संभालो, इकट्ठा करो। यहाँ क्या मतलब है? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को एक नई दिशा दे देगा, एक नया मोड़ दे देगा। वो आपको ऐसी तरफ मोड़ देगा जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं जीवन में कर पाऊंगा।
इसीलिए उसने कहा अगर तू प्रेम करता है तो मेमने को चढ़ाओ। एक नई मोड़ दे दी यीशु ने पतरस के जीवन में, कहा इन्हें चढ़ाओ, ये जिम्मेदारी है तेरी। फिर से जाल और नाव को ले जाकर नहीं। और उसके बाद क्या, पतरस के जीवन को आपने देखा, जिधर प्रभु ले गया पतरस उधर ही गया। पतरस फिर इधर उधर नहीं, लेकिन हमारे जीवन को भी वो एक मोड़ देना चाहता है, एक नई दिशा में ले जाना चाहता है, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हमें भी किसी जिम्मेदारी के लिए कहा होगा उसने। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन जब हम उस पर खरे नहीं उतरते तो वो क्या करेगा? क्योंकि चुना है आपको किसी मकसद से, तो उसके लायक आपको वरदान भी दिए हैं उसने। उसे पूरा करने के लिए उसने छोड़ नहीं दिया। चाहता तो पतरस और सबको छोड़ देता, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, तुम नहीं करोगे तो पत्थर बोल देंगे। लेकिन उसने नहीं किया, वो वापस गया, अपने चेलों को फिर से समझाया कि तुम कहते हो प्रेम करता हूं, तो फिर ये क्या? मेरे सुसमाचार को, परमेश्वर को कौन फैलाएगा? मैंने उसके लिए चुना था कि दोबारा मछली मारने के लिए तुझे चुन लिया था। मैंने खास मकसद से चुना था। इस तरह तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी जो अपने साथ रखा। आज तुम उस काम को छोड़कर जिसके लिए मैंने तुझे चुना था, तुम उससे भटक रहे हो। लेकिन जब पतरस कहता है मैं प्रेम करता हूं प्रभु, कहता है फिर ये जिम्मेदारी तेरे कंधे पर, मेरे मेमने को चराओगे। एक नई दिशा देता है, हमारे लिए भी योजनाएं बना के रखती है, और जैसा मैंने कहा उसके पूरा करने के लिए हिम्मत, ताकत, वरदान सब कुछ देके पीछे स्वयं खड़ा है कि आपको संभाले रखेगा। और ऐसी वैसी योजना तो परमेश्वर बनाता नहीं, आप जानते हैं। आइए 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्स 9। 1 कुरिन्थियों 2 का 9वां वचन, पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आँख ने नहीं देखा और न कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां वचन कहता है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो आपने कभी देखा नहीं, जो कभी सुना नहीं, यहीं तक नहीं, आगे क्या कहता है? और जो बातें मनुष्य के चित्त में चढ़ी नहीं, आपकी सोच में कभी आई ही नहीं, आपकी सोच वहाँ तक पहुँची ही नहीं कि हम सोच सकते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कह रहा है, ऐसी योजना परमेश्वर ने किसके लिए बनाई? अपने प्रेम करने वालों के लिए बनाई है। इसलिए मैंने कहा छोटी मोटी योजना परमेश्वर नहीं, वो ऐसी योजना बना के बैठा है, एक नया मोड़ आपके जीवन में देना चाहता है। लेकिन कमी क्या है? प्रेम। क्योंकि साफ वचन कहता है अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, दूसरों के लिए नहीं। तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है? एक, हम उससे प्रेम करें, यही तो वो चाहता है, उससे सच्चा प्रेम करें। और प्रेम करने के बाद जो वरदान, जो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें आगे बढ़ सके। लेकिन हम नहीं कर पा रहे। लेकिन वो कह रहा है कि तुम्हारे कान ने न सुना, आँख ने तो देखा ही नहीं, उतना ही नहीं, तुम्हारी सोच भी अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची है। जो चीज़ मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए बनाई है,
इसलिए परमेश्वर का मकसद छोटा मोटा नहीं है आपको करने के लिए, वो एक बड़ी योजना के तहत काम करता है। हम तो छोटी मोटी चीज़ में खुश रहते हैं, परमेश्वर कहता है ये इससे बड़ी बड़ी चीज़ें तेरे जीवन में हैं, वो मेरे योजना का हिस्सा है, लेकिन तुम उसे पार नहीं पा रहे हो, उसे पा भी नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रेम तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति बुझ गया है, तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि वापस जो था जीवन वही सही था, जिस तरह पतरस वापस लौट रहा है। हम भी और बहुत से विश्वासी एक बार आगे बढ़ने के बाद परमेश्वर को छोड़कर फिर से पीछे लौट रहे हैं, हम फिर से पीछे मुड़ जा रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है अरे नहीं, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मैं हूं ना योजना बनाया, जिसके बारे में तूने सोचा नहीं, तुम्हारे जीवन में वो करने की योजना मैंने रखी है। लेकिन हम उस योजना को पूरा अपने जीवन में नहीं होने दे रहे, कारण प्रेम की कमी, वापस लौटने की हड़बड़ाहट, क्योंकि वो चीज़ अब अच्छी फिर से लगने लगी है। जिस चीज़ को छोड़कर आए थे और कहते थे कि दलदल से परमेश्वर ने निकाला है, आज वही दलदल फिर से पसंद आ रहे हैं बहुत से लोगों को। लेकिन हमें आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने खास मकसद रखा हमारे आपके लिए। ऐसे ही हम सब यहाँ नहीं हैं। आइए एक वचन पढ़ के, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26वां वचन। पहला कुरिन्थियों पहले का 26। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बहुत शक्तिमान, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। क्या कहता है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। कह रहा है सोचिए। आज के संदेश का विषय भी यही है कि आप किस लिए चुने गए हैं, इस पर विचार करें, अपने चुने जाने को समझें। ये आज का विषय है। आपको चुना है परमेश्वर ने, सोचिए तो किस लिए चुना, वरना इन लाखों करोड़ों संसार की भीड़ में हम और आप ही क्यों दिखे उसको। इसका मतलब खास मकसद है, उसने चुना है तो किसी चीज़ के लिए चुना है, लेकिन हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर ने अगर मुझे बुलाया, 5 मिनट भी नहीं सोचते कि परमेश्वर ने मुझे ही क्यों चुना, इतने लोगों के बीच से मुझे उठाकर भवन में क्यों पहुंचाया, इसके पीछे क्या कारण है। तो आपको वचन याद आएगा कि जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो तुम्हारे चित्त पर आज तक नहीं आई, वैसी योजना है। उसी के तहत आप और हम चुने गए हैं। उस योजना को पूरा करने के लिए उसने 12 चेलों को भी इसलिए चुना था कि आगे उसके बाद वो उसकी योजना को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए जब वो देखता है कि हमारे विश्वासी पीछे हट रहे हैं, तो वो तुरंत समझाने के लिए आता है, जैसे पतरस को समझाने के लिए आ गया। और आके डांटता नहीं है, पहले भोजन कराया, हमें भी समझाता है, सब कुछ देता है, उसके बाद कहता है कि प्रेम करते हो गए तो जीवन को सौंपो ना, मैं एक नया मोड़ देना चाहता हूँ तुम्हारे जीवन को। लेकिन हम अगर इसी जीवन से खुश हैं, नई चीज़ें नहीं चाहते। आप देखना परमेश्वर के बाइबल में पढ़िएगा, बहुत से वचन हैं, परमेश्वर हर बार नयापन चाहता है। तभी वो कहता है नई हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा, नया शरीर दूंगा, नई शांति दूंगा, नया बल दूंगा, नई सामर्थ्य दूंगा। वो चाहता है हमारे विश्वासी के जीवन में नया हो, पुराने जीवन को न ढोएं ये लोग। अब नया होने का समय है।
कहता है तुम नई सृष्टि हो चुके हो। मेरा वो पुराने वाले नहीं है जो पैदा हुए अपने, मेरा तुम नई सृष्टि हो। और उसने नया दिया। और यहाँ पर वचन कहता है अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। वो कह रहा है वो जो शरीर से बहुत अपने को बुद्धि से ज्ञानवान है उनको परमेश्वर ने नहीं चुना, सामर्थियों को नहीं चुना, क्योंकि आप अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत से बड़े लोगों को नहीं चुना, क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या थी। 27 को पढ़ लीजिए। परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। 27वां वचन साफ करता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें। मूर्ख किसी ज्ञानवान को लज्जित कैसे कर पाएगा, क्योंकि मूर्ख के पास तो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन ये वचन बताता है कि परमेश्वर का ज्ञान आप में उदय होगा, और जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलेगा उससे किताब और बड़े बड़े डिग्रियां लिए हुए ज्ञानवान भी फेल हो जाएंगे आपके सामने। लेकिन ये मौका हमें देना है कि प्रभु अपना ज्ञान दे, अपनी बुद्धि दे। और क्या कहता है, बड़े बड़े बलवान को लज्जित करेगा। कौन? एक कमजोर आदमी, क्योंकि उस समय परमेश्वर का बल आपके शरीर में होगा। परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और बल तीनों देखे, इसलिए उसने ऐसे लोगों को चुना। इसलिए कोई ये न सोचे कि ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर मुझे किस, आपको भी अगर चुना है, भवन में लाया है, तो मकसद जरूर है। आप मानिए या मत मानिए, लेकिन परमेश्वर की योजना कहीं ना कहीं है। क्या है आप जानिए, उसको पहचानने की कोशिश आपको स्वयं करनी है। परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर तूने मुझे इतने लोगों में से चुना। क्योंकि हम अगर यही अपनी रूटीन बना के रखें कि भवन में संडे को जाना है, रविवार को जाके सुन के जो कोई बोले चले आना है, गीत गा लेने, नहीं। पता कीजिए मकसद क्या है, किस लिए चुना है आपको और हमको, क्या चाहता है वो हमसे। और जरूर प्रार्थना करें, प्रभु, आप लोग गाना भी गाते हैं, मैं मिट्टी हूँ कुम्हार तू है। परमेश्वर को दे मौका, प्रभु जिस सांचे में तू मुझे ढालना चाहता है मेरे जीवन को ढाल दे। मैं वैसा बनना चाहता हूँ तेरी योजना के अनुसार। केवल गाने से नहीं होगा, परमेश्वर को मौका देना है कि प्रभु मुझे बदल, क्या चाहता है तू, किस रूप में मैं दिखूं, क्या करूं मैं तेरे लिए। मुझे उसी सांचे में ढाल दे एक बार फिर से, और परमेश्वर तब आपको आकार दे देगा, एक नया रूप देगा, नई बुद्धि, नया ज्ञान, नया बल देगा, नई आशीष देगा, नए वरदान देगा, नई सामर्थ्य देगा। और तब आप उसके काम को करने में मन से लग जाइए, वापस न लौटे। हर एक विश्वासी जो आज यहाँ परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, भटकने की आदत को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पर चले और जानने का प्रयास करें मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है। वो निश्चित आपको आशीष देगा। परमेश्वर सबको आशीष देगा।